नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजनीति में एक उथल पुथल हो गई है। राजनीति में एक नए युग का उदय हो गया है, जैसा कि आप जानते हैं, इंदिरा 2.0, जिसमें जब से राजनीति में प्रियंका गांधी का आगमन हुआ है, तब से एक राजनीति का दृश्य देश का अलग ही होते जा रहा है, जिसमें आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि इंदिरा गांधी जैसे प्रियंका गांधी को उस दृष्टिकोण से क्यों देखा जा रहा है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी जैसा गुण क्यों दिखाई दे रहा है। थोड़ा मैं इंदिरा गांधी पे बात करूंगा। हाँ, इंदिरा गांधी का इतिहास, मैं इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते इस विषय को बताऊंगा कि इंदिरा गांधी एक सशक्त महिला थी, सशक्त निर्णय थे, सशक्त साहस था और सशक्त तौर पे शासन करने की उनके भीतर एक तरकीब थी। शासन की कुंजी को, सत्ता की कुंजी को अपने हाथ में रखने की उनके अंदर एक प्रकार की समझ और आप कह सकते हो कला थी। उस कला को आज फिर से 2025 के दौर में पिछले 6 महीने से सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग, अर्थात सोशल मीडिया पे जाकर देखेंगे तो प्रियंका गांधी के अंदर उस गुण को देखने के लिए लोगों में के बीच बातचीत शुरू हो गई है। उस बातचीत का आपको बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाएंगे तो देख लेंगे। आज चर्चा में प्रियंका गांधी क्यों हैं, हम उस विषय पे बात करेंगे, क्योंकि प्रियंका गांधी जब से वायनाड से सांसद बनकर आई हैं, उसके बाद से लगातार उनकी चर्चा बढ़ती जा रही है। अब ये बीजेपी के लिए कितना भारीपन महसूस हो रहा होगा, ये बीजेपी के लोग को उनके नेताओं के चेहरे, उनके नेताओं के जवाब, उनके नेताओं के सोशल मीडिया हैंडल या फिर और बहुत सारे रास्तों पर आप देख सकते हैं। यहां पर भी वायनाड से संसद बनने के बाद जिस प्रकार से प्रियंका गांधी ने अपना रिप्रेजेंटेशन ले जाकर पार्लियामेंट में उनके पहले भाषण से लेकर आज तक की सड़कों पर आंदोलन से यह प्रमाणित हो चुका है। जैसा कि इस समय जो देश में चल रहा है, वोट चोर जैसे संज्ञा से प्रधानमंत्री को नवाजा जा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे देश को एक नया चर्चा का विषय दिया और लोगों के बीच खुद को स्थापित करने का प्रयास किया। इस संदर्भ में प्रियंका गांधी ने उनको भी बढ़ चढ़ के समर्थन और उनके बढ़ चढ़ के इस आंदोलन, इस क्रांति में सहयोग किया। इसीलिए लोग प्रियंका गांधी की बहुत अधिक चर्चा कर रहे हैं। वोट चोर जैसे संज्ञा देना कांग्रेस के लिए बहुत अधिक लाभदायक सिद्ध हो रहा है, क्योंकि समाज के एक सबसे कम पढ़े लिखे तबके को भी यह शब्द बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि चोरी शब्द क्या होता है। अर्थात चोरी शब्द जैसा शब्द तो हमारे प्राचीन भारत से भी हर एक समाज का तबका समझने लायक है। इसीलिए आज वोट चोर जैसा शब्द पूरे देश में प्रयोग हो रहा है। ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया में बढ़ चढ़ के लोग इस शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। अब यहाँ पर प्रियंका गांधी की भी भूमिका नजर आ रही है, क्योंकि वो बिहार में राहुल गांधी जी के साथ भी रोड शो में गई। उसके पहले पार्लियामेंट में भी बहुत सारे आंदोलन किए, जिसमें उन्होंने मोदी को कायर जैसा शब्द प्रयोग किया और अपनी गिरफ्तारी भी दिया। और उसके कुछ क्लिप्स भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। जैसा कि प्रियंका गांधी जब से राजनीति में आई, तब से एक अलग ही स्टैंडर्ड देश का बनते जा रहा है। और वोट चोरी जैसे मुद्दे पर पूरी बीजेपी शांत हो चुकी है। उसमें आप देखेंगे तो बीजेपी के पास वोट चोरी जैसे शब्द को जवाब देने के लिए कोई शब्द नहीं मिला। और देखेंगे जैसे कि 2019 से पहले चौकीदार चोर के विपक्ष के नारे पर मैं हूं चौकीदार जैसा शब्द सोशल मीडिया हैंडल पर बीजेपी नेताओं के द्वारा लगाया गया था, यह जवाब देने के लिए कि नहीं,
हम सभी चौकीदार हैं, लेकिन वोट चोर जैसे शब्द का कोई जवाब बीजेपी के पास नहीं है। वीडियो को देखते जाइएगा, आपको और बहुत सारी चीजें, तो यहीं से बीजेपी डैमेज दिखती नजर आ रही है। और प्रियंका गांधी, यहां तक कि सोशल मीडिया पे प्रियंका गांधी को लेकर तो लोग प्रधानमंत्री की उम्मीद उनसे लगाने लगे हैं, अर्थात उनकी तरफ प्रधानमंत्री चेहरा बनाने का आवेदन करना चाहते हैं, लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। लेकिन राहुल गांधी के उस भारत जोड़ो यात्रा को, जो कि 4000 दिनों तक चली थी, उसको नकारा नहीं जा सकता, इसलिए कि जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा लगभग 2 वर्षों तक चली, उसने पूरे देश में राहुल गांधी की एक अलग छाप छोड़ दी। तो इस प्रकार से बीजेपी के पास अब किसी भी प्रकार का कोई जवाब वोट चोर जैसे शब्द से नहीं बचा हुआ है। और वास्तव में लोकतंत्र में किसी भी वोट चोर को सत्ता में रहने का कोई भी अधिकार नहीं होता है। हम कहेंगे कि आप लोग भी इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, पूरा आएगा तो, और भीतर तक सोचिएगा कि वोट चोरी करके जो सत्ता में बैठता है उस व्यक्ति की आत्मा क्या कहती होगी। और आपका अगर वोट चोरी हो जा रहा है तो आपका देश में क्या अस्तित्व है, खुद पर सोचिएगा। अस्तित्व को बचाने के लिए आप वोट चोर वाले आंदोलन का हिस्सा भी बन सकते हैं अपने अनुसार। यहाँ तक कि समाज के हर व्यक्ति को इस आंदोलन में हिस्सा जरूर लेना चाहिए, क्योंकि यह वोट चोर का मामला है। आपका वोट ही चोरी हो जाएगा तो आप समाज के किस लायक रह जाएंगे, इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसीलिए समाज के हर अपने अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार इसका हिस्सा बनना चाहिए, हम तो यही कहेंगे। और यदि आप नहीं बन रहे हैं तो आप जान लीजिए कि आपके अस्तित्व को खत्म कर दिया जाएगा। और जब आपके अस्तित्व को खत्म कर दिया जाएगा तो ये समझ लीजिए आप हैं क्या, आप पे शासन किस प्रकार से किया जाएगा, वही हाल हो जाएगा। जब संविधान नहीं था तो हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था, और अंग्रेज पूरी तरह से लोकतांत्रिक रूप से सत्ता को नहीं चला रहे थे, अर्थात वही राजतंत्र स्थापित हो जाएगा। तो और कुछ ही लोग, मात्र नाम मात्र के लोग शासन आप पर करेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप अभी से ही सचेत हो जाइए और अपने वोट को बचाने के लिए आगे निकलिए। और आपसे निवेदन करूंगा, आए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ते जाइएगा और कमेंट में जरूर 2-4 बातें लिखते जाइएगा। धन्यवाद।